सॉरी गाइस, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। देखिए, अपने नियत कर्मों को, जो भी आपके डेली के टास्क हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको दोषपूर्ण ढंग से संपन्न मीन्स आप ओसीडी के, एंग्जाइटी के बावजूद भी उसे संपन्न कर रहे हो ना, तो वो अन्य के कर्मों को भली भांति करने से, मतलब दूसरों के कंपैरेटिव भी वो बहुत श्रेष्ठ है। कई बार हम कहते हैं ना कि दूसरा कितना अच्छे से कर रहा है, लेकिन आप उससे भी अच्छा करो, क्योंकि आप एंग्जाइटी को बियर करके अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो। ओके, सव्य कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। मीन्स यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, अपने नियत कर्मों को, ये तो हमने समझ लिया कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना मीन्स ओसीडी में एंग्जाइटी होने के बावजूद भी हम अपने कर्मों को भली भांति कर रहे हैं, तो वो बहुत श्रेष्ठ कर रहा है। ठीक है, अब आता है सव्य कर्मों को करते हुए, मीन्स अपने कर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों में। पराये कर्म यहाँ किसकी बात हो रही है? रिचुअल्स की, क्योंकि वो हमारे कर्म नहीं है ना। हमारे कर्म तो वो हैं जो डेडिकेटेड भगवान ने डिसाइड किए हैं, जॉब, काम करना, घर का, ये सब है। पराये कर्मों मतलब ओसीडी रिचुअल्स जो माइंड आपको दे रहा है, उसमें प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। मीन्स आप अपने कर्म में अगर आप मर रहे हैं, मरना मतलब ये वो मरना नहीं है, ये वो है अगर आपको एंग्जाइटी भी हो रही है अपने कार्यों को करते हुए में मरना, सभी कर्मों को करते हुए मरना। पराये कर्मों मीन्स जो ओसीडी माइंड आपको रिचुअल्स करने के लिए कहता है, वो हमारे लिए पराये कर्म है। वो भगवान ने भी देखो बता दिया, वो पराये कर्म है, उसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तो कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं? अपने कर्म, ना कि पराये कर्म। यहाँ पे कौन से पराये कर्म है हमारे, जो हमारा ओसीडी माइंड बता रहा है। ठीक है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावा होता है। हो रहा है ना भयावा। अन्य किसी के मार्ग मतलब ओसीडी माइंड, वो तो अन्य ही है, माइंड तो हम है नहीं। और वो हमें सजेस्ट करता है कि हाँ 2 बारी प्रेयर करो, यहाँ बैठ के नाम जप करो, या यहाँ मंदिर जाओ। ये सब कौन कर रहा है? अन्य मीन्स माइंड आपको गाइड कर रहा है। वो भयावा होता है, वो डरावना होता है, आपको वो फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो हरि भावनामृत होकर आपको केवल और केवल अपनी ड्यूटीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद है, जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उससे नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, अब हम क्या है, प्रकृति के गुणों से वशीभूत मतलब हमें पता है कि ओसीडी माइंड में थॉट जबरदस्ती आ रहे हैं, तो हमें नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अन्यों यहाँ क्या है? माइंड, उसको माइंड को फॉलो नहीं करना। ठीक है, जैसे देखिए, सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। तो हमें यहाँ पे अनुमति दी जा